अभी ये जो बिलावल साहब कारवां लेकर इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं, उन्होंने भी इसका नाम अवामी मार्च रखा है। आपको लगता है कि इज दैट रियली सो कि वाकईतन ये अवाम के लिए ही मार्च हो रहा है? हसन साहब देखिए, इंसानी तारीख हमें बताती है कि अवाम ही इक़्तिदार का फ्यूल होते हैं। ये पेट्रोल है, ये गैस है, अवाम इससे ज़्यादा। अब तक की चंद एक वेलफेयर स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारी तारीख हमारे सामने है। अच्छा, रह गया बिलावल साहब का ये मार्च। तो पहली बात तो ये है कि मुझे कुछ लफ्ज़ों से ना बदबू आती है, कराहत। लॉन्ग मार्च की तारीख उठा के देख लें, उसका अगर शऊर हो, अक्ल हो, तो नाम लेते ही बंदा कांप उठे। ये कैट वॉक होती है जिसको ये लॉन्ग मार्च और ये वो इस तरह के बड़े बड़े नाम। वो भाई वो माओ ने किया था। कितने लोग चले थे, कितने मंजिल पे पहुंचे थे, कितने पहाड़ों से, कितने दरियाओं से गुजरे थे। वो तबाही थी, बर्बादी थी, मौत थी, स्ट्रगल का एक अल्टीमेट लेवल था। सो ये अच्छा, वो तो एक हो गई एक और तरह की एकेडमिक सी बात। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जी, कोई नई बात तो नहीं है। हमारे आका का मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ, मैं किसी और मज़हब में भी अगर पैदा होता और हुजूर के बारे में, मैंने सीरत के बारे में पढ़ लिया होता, तो मैं उनके अलावा शायद किसी से इश्क के काबिल ही न रहता। तो वो एक फरमान है कि मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। दुरुस्त, ठीक है जी। अब ये नाग हैं या नागने हैं मैं नहीं जानता, ये इनसे कितनी बार डसे नहीं जा चुके। बुनियादी सवाल, या तो सरप्राइज है ना, पहली बार इमरान खान इक़्तिदार में आया, अच्छा किया बुरा किया, उसमें ना मेरा कसूर है, ना आपका है, ना आवाम का है, ना उसको वोट देने वालों का है, बिकॉज वो आजमाया नहीं गया था। अब भी उसको मेरा ख्याल है वक्त मिलना चाहिए ताकि तमाम हुज्जत हो जाए, कोई बहाना पास ना रहे कि जी टर्म नहीं पूरी हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अच्छा, अब ये वो लोग हैं यार, ये बदनसीबी की इंतहा है। ये इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है अज़ियत और अजाब बंदा महसूस नहीं करता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, इनके नाना ने, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनके साथ जुल्म हुआ था, ज़्यादती हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने कितने बरस पहले, आई वॉज अ यंग स्टूडेंट, उनके लिए मैंने ज़ियाउल हक की जेलें भी काटी, ठीक है। उन्होंने कितने बरस पहले क्या कहा था, रोटी कपड़ा मकान। लोग आज भी रोटी के लिए, यानी ये बार बार ये एक दो नारे बेचे जा रहे हैं, इतने घर बना के देंगे, रोजगार देंगे, इतनी नौकरियां देंगे। क्या है ये रोटी कपड़ा मकान? 74 साल 75 साल हो गए, रोटी कपड़ा मकान। तो भाई इतनी बार आप लोगों की हुकूमत आई है, उसमें आप लोगों की जो परफॉर्मेंस थी, आपसे तो आपका कला पंजाब छिन गया। मैं जानता हूं नून लीग ने किन लोगों की सरपरस्ती में ये वारदात की और उसमें फाउल कैसे कैसे फाउल खेले गए, आई नो दैट। लेकिन हुआ क्या, आपने तो अपना कला गंवा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम पंजाब की वजह से बने थे। जी हाँ। लेकिन अगर कोई मौजा है, अगर अब वो सूफी बिलावल हो गए हैं और उनको कोई अलादीन का चिराग मिल गया है, या कोई नई, आई डोंट नो, पीपल आर एट लिबर्टी टू टेक अ चांस, नथिंग अगेंस्ट, बट बेसिकली मैं तो ये समझता हूं कि हमें इन जराइम की सजाएं मिल रही हैं। एक सुराख से बार बार डसे नहीं जाते। एक बार डसे जाने के बाद दवा दारू करते हैं, फिर उस सुराख पे जाके बैठ जाते हैं। शेर आया, शेर आया, नारे भी छूटे, शेर आया, वो शेर तो जद्दे बैठे हैं, फिर शेर आया, शेर तो लंदन बैठा है। अब अगर वो प्यूटन ने धमकी दे दी है
कि अगर कोई इस तरह की बात हुई, बात को न्यूक्लियर मैच तक चली गई, तो मैं सबसे पहले उस तरफ रुख करूंगा। तो अब पता नहीं फिर शेर, अब अगला स्टेशन शेर का कौन सा होगा। शेर बीमार है, शेर आपको क्या लगता है अगला स्टेशन जद्दा होगा सर, पाकिस्तान होगा? नहीं, पाकिस्तान तो जब तक देखें, बात सुने, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। आज अगर कोई रिलायबल किस्म के उससे अगर पता चले कि जी आप आएँ अगले हफ्ते, आपकी हल्फे वफादारी, आप देखें अगर वो शर्त लगा देंगे नंगे पांव पैदल आना है, कल शाम तक पहुंच जाएंगे। ये इन लोगों का अगर कौम के वक्त में यही कुछ लिखा है तो 100 बिस्मिल्लाह। बाकी